हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जनरल कैरेक्टर यानी हम एल्गी जो प्लांट्स होते हैं हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें अपने आसपास। अगर हम नॉर्मली देखें, देखिए एल्गी को काई बोला जाता है। काई मतलब जो गीली जगह होती है वहाँ पर छोटे 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 प्लांट ग्रो करते हैं जिनको हम अपना एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी को अगर हम देखते हैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी के प्लांट होते हैं, क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन देखें सबसे कम एवोल्यूशन देखने को मिलता है हम एल्गी में। एल्गी के बाद में आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमें थोड़ा सा एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा के बाद में आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमें इन दोनों के कंपैरिजन में और एवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें रूट स्टेम और लीफ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा और इवोल्यूशन देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म के बाद में हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी के प्लांट कौन से हुए? एल्गी। और सबसे हायर कैटेगरी के प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, डिवाइडेड किया गया। अब देखिए एल्गी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मली हम अपने आसपास प्लांट जो काई वगैरह होती है उसको देख सकते हैं, या जैसे बरसात के मौसम में आप देखना जो तालाब होता है जब उसमें पानी वानी भर जाता है तो बहुत ग्रीन ग्रीन प्लांट उसकी सरफेस पर ग्रोथ करते हुए देख सकते हैं हम। ग्रीन पेंट की तरह दिखाई देता है, तो हम अपने आसपास एल्गी नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एल्गी को हम एक तरह से थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलो का मतलब होता है, इन्हें डिवीज़न थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस। का मतलब क्या होता है? थैलो का मतलब थैलस, फाइटा का मतलब प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है हम उनको डिवीज़न थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। तो थैलस लाइक प्लांट कौन कौन से होते हैं जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है? एल्गी है, हमें फंजाई भी थैलस लाइक दिखाई देते हैं, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, अब देखिए इनकी थैलस का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप समझिए। देखिए थैलस का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसमें कुछ हमें दिखाई ना देता हो, मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसकी बॉडी हमें कैसे दिखाई देगी? टेढ़ी टेढ़ी इस तरह से। जैसे कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में अगर हम सामान न रखें तो उस पॉलीथीन का कोई शेप नहीं होता। इसी तरह से अगर एल्गी है, एल्गी के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक तरह से क्या करते हैं बॉडी को जैसे कि हम जाइलम की बात करें एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन जिस बॉडी के अंदर जाइलम नहीं है तो उस बॉडी में क्या होगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रूप में कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होगी? थैलस लाइक। ठीक है, तो इनकी बॉडी में ना तो जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, ना ही रूट पाई जाती है, ना ही स्टेम पाया जाता है, और ना ही लीफ पाई जाती है। क्योंकि स्टेम है, लीफ है, रूट है, जाइलम फ्लोएम, ये बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी बॉडी में ये चारों पांचों चीज़ें अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी बॉडी थैलस लाइक होगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थैलस। अब देखिए एल्गी की अगर हम बात करते हैं, एल्गी एक तरह से क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। देखिए प्लांट हमारे अर्थ पर एक ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म हैं जो बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भाई यही तो होता है कि प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम अपने रिस्पिरेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब हमारे अर्थ पर जो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन यानी हमारे अर्थ का एक स्पेसिफिक शेप बना हुआ है ना, वो इन एल्गी की वजह से बना हुआ, क्योंकि समुद्र में मोस्टली एल्गी आपको देखने को मिलेंगे जो मेराइन एल्गी होते हैं, जो रोडोफाइसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रोडोफाइटा जो बोला जाता है। एल्गी हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये इस कार्बन को क्या करते हैं प्लांट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइटा हैं। ठीक है, थैलोफाइटा। आई होप थैलोफाइटा का मतलब आप समझ गए होंगे। और इसके और कैरेक्टर जैसे मैं बताती हूँ, इनकी बॉडी में ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। ठीक है, इस वजह से इनको थैलोफाइटा बोला जाता है। और ना ही इनमें रूट होती है, ना ही स्टेम होती है, ना ही लीफ होती है। इनकी मेन डोमिनेंट जो बॉडी होती है, देखिए प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आती हैं, एक तो गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो
एल्गी की जो बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक, है ना, डोमिनेंट फेज इसमें गैमेटोफाइटिक होती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट हैं ये, क्लोरोफिल कंटेनिंग। और अगर हम इसके और कैरेक्टर देखें तो ये मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। बाकी हमें और अदर हैबिटाट में भी मिल सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पर। ठीक है, और कुछ एल्गी डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि एनाबीना नोस्टॉक है और जिम्नोडियम गोनिया एलेक्स, है ना, ये कुछ पैरासाइटिक एल्गी भी होते हैं। सेफेलोरियास जो कि टी की लीफ पर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, बहुत सारे देखिए एल्गी एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, मैराइन कंडीशन में भी और फ्रेश वाटर में भी। हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी देखने को मिलते हैं। हमें कुछ एल्गी पैरासाइट के रूप में भी मिलते हैं, और ये इनकी हैबिटाट हो गया। और इनकी बॉडी में देखिए फोटोसिंथेसिस जब ये करते हैं तो जो इनकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो फूड बनता है वो इनकी स्टोरेज के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है, स्टोरेज के रूप में। ठीक है, अगर हम इनके जो सेक्स ऑर्गन होता है, अगर इनके सेक्स ऑर्गन देखते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर। और जो यूनिसेलुलर बॉडी होती है उस पर किसी तरह की कोई जैकेट नहीं पाई जाती। ठीक है, जैकेट सेल नहीं पाई जाती, स्टेराइल जैकेट सेल। देखिए इस जैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बाहर के इन्वायरमेंट से बचाना, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई जैकेट नहीं पाई जाती, जैकेट सेल। ठीक है, और इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, फिर उसके बाद में स्पोरोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक, उसके बाद में स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है। तो इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, और इनका एक और कैरेक्टर देखें तो इनमें मतलब एम्ब्रियो भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि गैमेट के फ्यूज़न के बाद, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद में हमें इसमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता। जैसे जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो हमें इसमें एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मैं इनके कैरेक्टर, एल्गी के कैरेक्टर एक बार और फिर से बताना चाहती हूँ। देखिए एल्गी क्या होते हैं, एल्गी सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी के प्लांट होते हैं, जिसको हम नॉर्मली आसपास तालाब में, नाली के पास काई के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, एल्गी को हम थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस, है ना, थैलो का मतलब थैलस, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। ठीक, अब हमें एल्गी सबसे लोएस्ट कैटेगरी के प्लांट देखने को मिलते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन इस तरह से हुआ, विकास जो हुआ ना इस तरह से हुआ। पहले एल्गी बने, फिर ब्रायोफाइट बने, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। मतलब एल्गी पानी में बने, है ना, पानी में इनका डेवलपमेंट हुआ, पानी में इनकी ग्रोथ हुई। ठीक, फिर जब एल्गी मतलब इन प्लांट कुछ थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करा, जब कुछ प्लांट ज़मीन तक पहुँचे, ज़मीन और पानी के बीच में, यानी पानी है, ये वाटर है ना, ये हमारी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी इनके बीच में जो प्लांट रुक गए उनको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है एम्फीबियंस। ठीक है, जो जल और थल दोनों जगह पे देखने को मिलते हैं वो हमारे ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं। फिर और इवोल्यूशन हुआ, फिर टेरिडोफाइट प्लांट बने, टेरिडोफाइटा जो कि स्थल पर नॉर्मली डेवलप करने लगे। ठीक है, उसके बाद में और थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म बने, फिर उसके बाद में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के जो प्लांट बने वो बने हमारे एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें, इनमें इनकी डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटे होती है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मोस्टली इनकी जो हैबिटाट होती है वो होती है एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्वेटिक कंडीशन में मतलब कि हमें मैराइन वाटर में भी दिखेंगे और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद में जो एक्सेस अमाउंट में फूड बच जाता है वो उनके स्टोरेज के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। इनमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई जैकेट की लेयर नहीं होती। ठीक है, कोई जैकेट की कवरिंग नहीं होती, और इसमें एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट नहीं होता, एम्ब्रियो। तो ये एक तरह से एल्गी के कैरेक्टर हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।